छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में, हर कोई जल्द अज जल्द तैयारी मुकम्मल करने में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं हमना निसार, लाहौर से एहसान अहमद, इस्लामाबाद से इमराना कोमल, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं लाइबा हुसन। पहले कराची का रुख करते हैं और बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमना निसार। हमना, बताइएगा, 9 बजे के बुलेटिन में जब आपसे बात कर रहे थे तो आप बड़ी तैयारियों के लिए जतन कर रही थी, कभी इस दुकान कभी उस दुकान। तैयारियाँ आपकी मुकम्मल हो गई और मार्केट में क्या गहमा गहमी है, कैसी सिचुएशन है इस वक्त शॉपिंग की? हाँ जी बिल्कुल, अब जो है वक्त बहुत ही कम रह चुका है और समझे कुछ घंटों बाद जो है वो ईद भी हो जाएगी, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है दिन तो शुरू हो गया ईद का। और मैं अपनी तैयारियों के हवाले से सबसे पहले आपको बताऊं कि जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी वो मैंने ख़रीद ली है। मेहंदी के हवाले से मैं काफ़ी परेशान थी, तो मुझे कोई मिला नहीं, तो मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने अपने हाथ में ख़ुद मेहंदी लगाई है और 3 उंगलियाँ अभी भी आप देख रहे हैं कि बाकी है, ठीक है। और एक हाथ में मेरी एक फ्रेंड जो है वो लगा के चली गई है, क्योंकि वो भी एक निजी चैनल में रिपोर्टर है, तो वो भी अपने लाइफ के लिए मसरूफ़ है। तो ये मेरी तैयारियों के हवाले से मैंने आपको बताई। और यहाँ अगर मैं मार्केट की सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो शहरियों की आमद जो है वो थोड़ी तेज़ हो गई थी, और इस वक्त ये सूरत हाल में देख रही हूँ कि लोग आ रहे जल्दी जल्दी ख़रीदारी करके जा रहे हैं, और जो दुकानदार हैं वो थोड़े से शिकवा करते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो चांद रात में जो गहमा गहमी हमें दिखती है बाज़ारों में, वो इस बार जो है वो कह रहे हैं वो बहुत ही कम है। हो सकता है कि उन्होंने पहली जल्दी शॉपिंग कर ली है। एक दुकानदार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा से आज कल और आज जो है गहमा गहमी थोड़ी कम है, लेकिन उससे पहले कल मार्केटों में काफ़ी रश नज़र आया और पिछले दिनों जब मुसलसल आप हमें रिपोर्ट करती रही हैं तो मार्केट में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आई। तो लगता है ऐसा था कि पहले से ही, आज न्यूज़ ने भी ये बताया था, महकमा मौसमियात से रब्ता किया था, कहा गया था कि इतवार को वाज़ेह तौर पर चांद हो जाएगा और लोगों की बड़ी तादाद यानी जम्मे गफीर चांद देख सकेगी। तो ऐसे ही हुआ, लोगों ने तैयारी मुकम्मल करनी होगी। एक्चुअली हमेशा ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि 29 का रोज़ा होगा या 30 का रोज़ा होगा, तो इसलिए शहरी जो है एंड तक शॉपिंग करते हैं। मगर ये बात जो है कि 29 का रोज़ा होगा, ये महकमा मौसमियात ने कुछ दिन पहले ही कंफर्म कर दिया था, और एक कंफर्मेशन के बाद जो है लोगों ने तैयारियां तेज़ कर दी थी। दुकानदार के मुताबिक 2 दिन पहले जो है मार्केट में खासा गहमा गहमी थी, इतनी गहमा गहमी थी कि वो बता रहे थे कि हमें अपने जो स्टॉल्स लगाए थे हमने, तो हमने कहा था कि नहीं आप बस जाएँ, जगह नहीं है हमारी, ये सूरत हाल थी। और आज वो कह रहे हैं जब हम अपनी चीज़ें जो हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फ़रोख्त हो जाए, तो आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी गहमा गहमी कम है। इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि जो चीज़ें जो है 1600-1700 की मिल रही थी, 2000 की मिल रही थी, अब उसकी कीमतों में जो है खासा फ़र्क भी आया है। जैसे आप कीमतों का बता रही हैं कि कीमतें भी डबल हो गई हैं, तो मैं खुद मार्केट गई थी, मेरी कुछ चीज़ें रह गई थी, तो जो चीज़ मुझे मैचिंग की चाहिए थी वो दस्तयाब ही नहीं थी मार्केट में। मतलब जो कलर्स चाहिए या जो चीज़ें चाहिए, माल भी जो है हम देखें शॉपिंग का वो भी अब छट चुका है। तो आपने लोगों से बात भी की होगी, उनका क्या कहना है कि उनको मैचिंग की चीज़ें मिल रही हैं जैसी वो चाहते हैं? अच्छा, मिल तो जाएंगी आपको, लेकिन अब एहतियात करिएगा क्योंकि डबल कीमत पर मिलने वाली ये चीज़ें। ये भी है। अच्छा, जो आपको पसंदीदा चीज़ें आपकी, वो तो ज़रूरी तौर पे ये हमारा अलमिया रहा है कि वो डबल कीमतों में मिलती हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में मौजूद हैं, और समझे अगर 2000 की मिल रही थी तो अब जाके उनके रेट जो है 1500 हो गए। मगर ज़ाहिर है वो पसंदीदा चीज़ नहीं थी, तभी तो लोगों ने लिया नहीं। तो यहाँ पे जितने पथारे वाले हैं, स्टॉल्स वाले हैं, उनकी कोशिश है कि आज जब वो यहाँ से जाएँ तो तकरीबन चीज़ें उनकी फ़रोख्त हो जाए, इसलिए उन्होंने कीमतों में भी कमी कर दी है। जब हम 9 बजे के बुलेटिन में जब मिसबा हमारे साथ मौजूद थी, तो मैं उस वक्त हम कुछ स्टॉल विजिट कर रहे थे, कुछ दुकान विजिट कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा था अभी रुक जाए, अभी ना लें, ये कीमतें कम होंगी। तो वहीं पे जो है कीमतें मैं देख रही थी, जो चीज़ें हमें 1500 की मिली थी वो अभी हमें 1000 से 1200 तक की मिल जा रही हैं। और ज़ाहिर पसंदीदा चीज़, अगर कोई चीज़ मैचिंग की चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप इयररिंग्स की बात कर लें या दुपट्टों की बात कर लें, और अगर आपने बोल दिया दुकानदार के सामने कि मैचिंग नहीं मिल रही है कुछ, तो वो कीमतें लाजमी जो हैं वो डबल बताते हैं और कहते हैं ये आखिरी, इसके बाद नहीं आएगी। तो ये वाली सूरत हाल जो है मार्केट में देखने को मिल रही है इस वक्त। ठीक है, हमना हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं अलिशबा, और इमराना कोमल वहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इमराना कोमल हमें ज्वाइन कर रही हैं। इमराना, यहाँ पे कैसी तैयारियां देख रही हैं और ख़वातीन की कितनी तादाद है? जैसे हमने कराची में बात की, हमना की जानिब से बताया जा रहा है कि रश उस तरह का नहीं है जिस तरह देखा जाता है, यहाँ पे कैसी सूरत हाल है? कि इस वक्त हम मौजूद और बच्चियाँ वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आए, उनका ये कहना है कि ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन फिर भी साथ ही साथ जो है जो शॉपिंग कर रहे हैं वो आधी से ज़्यादा जो है वो विंडो शॉपिंग तक महदूद है, क्योंकि
सब लोगों को पहले से ही पता था कि ईद होनी थी, सफारकों की तरफ से, महकमा मौसमियात की तरफ से आगाह कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैचिंग है और ख़वातीन और बच्चियों की जो ईद की जो तैयारी है वो अधूरी ही रहती है, और उसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। मर्दों का, लोग शहरी अभी ये कह रहे थे कि मर्दों का क्या है कि एक सूट खरीदा और बच्चा जूता खरीदा और इसे क्या कहते हैं कि ईद की नमाज की तैयारी कर ली ना। लेकिन बच्चियों और ख़ास तौर पे बच्चों की जो है ना चीज़ें और फरमाइशें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होती। नहीं इमरान, अब लड़के भी बड़े एडवांस हो गए, सैलून्स का रुख कर रहे हैं, वो भी तैयारी पर हैं। ये बात अब पुरानी हो गई है मौसम के, लड़कों ने बस कुर्ता पहनना है और उनकी ईद हो जानी है, लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। मर्दों की अगर हम बात करें तो मर्दों की तैयारियां भी बिल्कुल होती हैं, और सैलून्स का भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ इमरान एक चीज़ और भी, जिस तरह आपने कहा ना कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है, तो ईद बच्चों के साथ साथ ख़वातीन की भी होती है। जी बिल्कुल, ख़वातीन और बच्चों की ईद होती है, लेकिन उनको देख देख के उनके वालिदैन, उनके भाई, उनके वालिद जो है वो खुश होते हैं, और साथ ही साथ उनकी ओर में वो अपने भी बचपन के शौक पूरे करते हैं। वो हमारे सामने 2-3 लोगों ने जब खिलौने लिए तो उनके वालिद जो हैं वो चेक कर रहे थे, और बच्चा अपने वालिद के हाथ से छीन रहा था कि ये तो मेरा है। तो जो वालिदैन जो है वो अपने बच्चों में बचपन अपना जीते हैं ना। तो यहाँ जो है जो इस वक्त ईद की सूरत हाल है कि आप देख रहे होंगे कि मेरी जो थी, मैंने मेहंदी लगवाई है, यहाँ से मुख्तलिफ स्टाल्स पे मेहंदी लग रही थी, और अभी कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, और ये वाकई क्योंकि जो ख़रीदारी जो है वो एक फ़न है। अपने दुकानदार के सामने अपनी ज़रूरत का इजहार कर दिया तो उस चीज़ की इसकी कीमत जो है वो डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बेदिली सी चीज़ें देखनी शुरू की और देखना शुरू किया कि कोई चीज़ आप, जब दुकानदार को ये पता होता है कि ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो वो चीज़ें जो है ना कीमत कम कर देता है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी हैं और मेहंदी है, उसका स्टॉक ख़त्म करना है। तो जो कल अच्छा इमरान, आपने अपनी तैयारियों से मुतालिक बताया, आपने मेहंदी लगवा ली है, और बाकी आपकी तैयारियां बाकी हैं कि ये काम सर अंजाम देने के बाद जब आप निकलेंगी तो मज़ीद कितनी तैयारियां रहती जो मुकम्मल करनी है आपने? मज़ीद हमने पहले घर वालों को भी बताना है ना कि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर वालों को जो ज़रूरत होती है, हमारे वक्त की भी ज़रूरत होती है। तो अभी ठीक है, इमराना साथ मौजूद रहिएगा। मर्दों की बात हो रही है मौसम, तो एक मर्द भी हमारे साथ मौजूद हैं, एहसान अहमद हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। एहसान, बताइएगा, अभी बात हो रही थी मर्दों की तैयारी की, मर्दों ने कैसी तैयारी की है, क्योंकि सैलून्स पे बड़ा रश हो जाता है, आपके साथ मर्द हजरात मौजूद हैं। और एहसान बताना है, ये एक कुर्ते और एक शलवार वाली बात नहीं है, मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से बताना है कि मर्द भी पीछे नहीं है तैयारियों में ईद मनाने के लिए। अगर मर्दों की बात करें तो लगता तो ये है कि वो ट्रेंड गुजर चुका है कि जब मर्द एक कुर्ते और एक शलवार से जो है वो अपनी ईद गुजार लिया करते थे। अब मर्द जो है वो भी बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से और मुख्तलिफ ट्रेंड्स को देखकर, क्योंकि अब वो जो है मर्द भी जो है वो मैचिंग के चक्करों में पड़ते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो करते हैं। और बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो वक्त गुजर चुका है, मर्द जो है वो भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि लाहौर में कराची से बरक सूरत हाल है, आज चांद रात पे ज़्यादा रश देखने में आ रहा है लाहौर में। जी, माल रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश, यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। उसकी वजह से हमारे साथ यहाँ पर दराज कद मर्द भी मौजूद हैं, मजीद इनसे भी पूछते हैं। सर, आप ये बताइएगा, आपने पहले शॉपिंग नहीं की थी, आज आप आके शॉपिंग कर रहे हैं? जी, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूट वगैरह जो थे हमने पहले सिलवा लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 सूट सिलवा लिए थे, शूज़ वगैरह भी ले लिए, पैंटें भी ले ली थी, लेकिन हम स्पेशल शर्टें लेने के लिए यहाँ से 1 घंटा का सफ़र तय करके आए ताकि डबल ड्रेसिंग कर सकें और दोस्तों को अट्रैक्ट कर सकें। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और नौजवान भी मौजूद हैं, मजीद इनसे भी जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या क्या कुछ ख़रीदा और कितने का खर्चा किया आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने शूज़ वगैरह खरीद लिए हैं और पैंटें वगैरह भी ले ली हैं, बस शर्टें वगैरह इधर लेने आए थे और काफ़ी खर्चा कर लिया है फिलहाल। अच्छा, ये बताइएगा कि महंगाई का अक्सर रोया जाता है, ये बताइएगा कि चीज़ें आपको आम रेट से ज़्यादा महंगी मिली है या बस मुनासिब कीमत पर ही मिली है? मुनासिब है, नॉर्मल ही है, जैसे होती मिलती है वैसे ही है। जी, इनका यही कहना है कि इनको मुनासिब कीमत पर जो है वो चीज़ें मिली हैं। लाहौर में रश जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी बाकी दिनों। अच्छा एहसान, ये तो सबकी तैयारियों से मुतालिक आपने बताया ना, सबकी तैयारियों से मुतालिक आपने सवालात भी कर लिए, अपना भी जिएगा, आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है, कितनी तैयारी हो चुकी है? सर,
यार मैं अगर आपसे सच बताऊं तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ईद की शॉपिंग नहीं करता। मैं भी ज़्यादातर लाहौरियों की तरह सोकर ही ईद गुजारता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ एक कुर्ता और एक शलवार ही ली है और मैं सोकर ही ईद गुजारता हूँ और इस मरतबा भी सोकर ही ईद गुजरेगी मेरी, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर लेकिन एहसान आप ये देखें कि जिन मर्द हजरात से आप बात कर रहे थे उनका ये कहना है कि उनकी शॉपिंग अभी भी रहती है, तो ये बात जो मर्द करते हैं कि खवातीन एंड तक जो है वो तैयारियां करती रहती हैं, तो ये बात वहाँ पर जो है वो बैठती नहीं है कि आप लोग जो है वो एंड तक मर्दों की तैयारियां भी जो है वो सुबह तक सैलून पर रश लगा होता है, तैयारियों में लाइन में लगे बैठे होते हैं कि उनका नंबर लगा हुआ है। जी मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ख़वातीन जो है वो इस हवाले से ज़्यादा बदनाम है, जबकि मर्द जो है वो भी इक्वली इसमें रिस्पॉन्सिबल है। उनके भी उतने ही नखरे होते हैं जितने ख़वातीन के होते हैं, लेकिन हम आमतौर पर सोशल मीडिया पर भी और दीगर जगहों पर भी विमेन कह के ख़वातीन को छेड़ते हैं, जबकि मर्द जो है वो भी इस मामले में मुकम्मल है। वो भी अपनी शॉपिंग और अपने जूतों कपड़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हर गुजरते दिन के साथ, बदलते वक्त के साथ वो भी अपने आप को बदल रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैशन को देखते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद है एक एहसान, आपसे मज़ीद एक बार फिर कराची का रुख करते हैं, हमना से ही बात कर लेते हैं। हमना बताइएगा इस वक्त मार्केट की सूरत हाल। अच्छा ये आपने नहीं बताया कि आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, चूँकि पहले तो आप हमें तारिक रोड से अपडेट कर रही थी, इस वक्त तारिक रोड पर ही आप मौजूद हैं, किसी दूसरी मार्केट का आपने रुख किया? ठीक है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदा हमना निसार से भी। एहसान ही हमारे साथ मौजूद है, एहसान से ही बात करते हैं। एहसान क्या वजह क्या है, मतलब ठीक है तैयारियां होती हैं, आपने एक कुर्ता शलवार पर इक्तफा क्यों किया है? ठीक है ईद सोकर नहीं, लेकिन मर्दों की कुछ आदत भी होती है मजलूम बनने की, तो आप वो वाला हरबा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं एहसान? नहीं, मैं कतन वो हरबा इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पिछली तीन चार ईदों में मेरे जो कपड़े हैं वो बाद में सिल के आते थे दर्जी की जानिब से। इस मरतबा मैंने ज़रा ज़्यादा कोशिश करके पहले सिलवाए हैं और मैं चूँकि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम कहते हैं मैं उसका आदमी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ एक कपड़ों में ही एक कुर्ता शलवार पर ही इत्तफाक करता हूँ आमतौर पर, और ज़्यादातर लाहौरियों की तरह मैं सोकर ईद गुजारता हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ों के हवाले से कोशिश नहीं की। चूँकि हमारी जो है वो ज़्यादातर नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हैं, तो मैं भी इसी तरह सो जाया करता हूँ और इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो शॉपिंग नहीं की। मगर मेरे जो दीगर दोस्त अहबाब हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, मैचिंग कपड़े, जूते, ब्रेसलेट्स और ये दीगर जो एसेसरीज़ हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, मगर ये तादाद ज़्यादा है, मेरे जैसे जो है वो बहुत कम है। मैं जो लाहौर के लोग हैं उनको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ज़्यादातर जो लाहौरी हैं वो बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों के बारे में कॉन्शियस है। ठीक है, चलें एहसान हमारे साथ मौजूद रहिएगा, कराची चलते हैं, हमना से हमारा राब्ता बहाल हो गया, हमना से बात करते हैं। हमना बताइएगा 9 बजे आपसे जब बात कर रहे थे आप तारिक रोड की मार्केट में मौजूद थी, अब कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, या तारिक रोड पर ही आप मौजूद हैं? तारिक रोड पर किस जगह आप मौजूद हैं जहाँ पर कुछ आपको लग रहा है गहमा गहमी है, कुछ बड़ी है, या फिर वही सूरत हाल है जो 9 बजे आपने देखी थी? ऐसा नहीं है कि जो 9 बजे सूरत हाल थी वही अभी है। अभी जो है मैंने देखा है कि गहमा गहमी थोड़ी सी बड़ी है और मुझे धक्के भी लग चुके हैं, और यहाँ खड़े रहते हुए मुझे कई बार धक्के लगे हैं जो ख़वातीन यहाँ से देकर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी गहमा गहमी बड़ी है, तो ख़वातीन जो है अपनी शॉपिंग में उन्होंने तेज़ी ले आई हैं और जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रही हैं कि अब जो मिल जाए बस पसंद का हो ना हो लेकर जाएं, कोई चीज़ें मिस ना हो जाए, क्योंकि ईद के बाद फिर वो मौका नहीं मिलेगा कि ये लेकर जाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि क्योंकि यहाँ लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों में फैमिलीज़ भी शामिल हैं, कुछ मंचले भी शामिल हैं जो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। तो कोई मुझे ईद मुबारक कह के जा रहा है, कोई मुझे अंडे वाला बर्गर है, कोई मुझे अंदरूने मुल्क मीम से बोल के जा रहे हैं। तो एक होते हैं शौकीन किस्म के, तो वो इस तरह की हरकतें करके यहाँ से जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे बाकायदा इधर उधर हिल के मुझे सामने से ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक कर करके जा रहे हैं। तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं, हालांकि लेना वेना उन्हें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वो आके बस शायद ईद मुबारक ही बोलने आए थे। आपने जैसे बताया कि लोग काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। साथ मौजूद रहिएगा, फैसलाबाद का रुख करेंगे जहाँ अजीम शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजीम बताइए फैसलाबाद में कैसी तैयारियां चल रही हैं और कैसा रश देख रहे हैं मार्केट में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी ख़वातीन की ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। फैसलाबाद में इफ्तारी के बाद से ही घंटाघर इसके तरफ
आठों बाज़ारों, मार्केटों और फिर जो शॉपिंग मॉल था वहाँ पर ख़वातीन का रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ुसूसन जो ज्वेलरी, जूते और चूड़ियों की दुकानें हैं वहाँ पर रश है। कोई अपने मैचिंग जूते जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ है, तो किसी को जो अपनी पसंद की ज्वेलरी की जो है वो तलाश है। सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि इनके साथ बच्चे जो हैं वो भी अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। हमने यहाँ मार्केट में देखा है कि बच्चे जो हैं हम अपने वालिदैन से अपनी पसंद की चीज़ों की जो है फरमाइशें करते दिखाई दे रहे हैं और ये ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो सारी रात जो है वो यूं ही जारी रहेगा। जी अच्छा, जहाँ भी हम बात कर रहे हैं ना लिशबा, वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर और बच्चे काफ़ी फरमाइशें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इमराना ने जब बात की थी उन्होंने भी यही बताया था कि बच्चे अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ काफ़ी वो फरमाइशें भी कर रहे हैं। उन्हें ईद पर खिलौने भी लेने हैं, इसके साथ साथ ईद की दीगर तैयारियाँ भी करनी है। साथ ही कराची में जब हमने हमना से बात की तो हमना ने भी हमें यही बताया कि यहाँ पर भी ख़वातीन के साथ बच्चों की बड़ी तादाद, बच्चों की एक ये फरमाइश भी होती है कि उनको मार्केट जाके खुद से चीज़ें लेनी होती हैं। अब मतलब हम जब छोटे थे तो हम तो बोलते थे कि अम्मी जो ले आई हमने पहन लिया, लेकिन अब बच्चों की भी फरमाइशें जो हैं वो बड़ी हो गई हैं और वो भी कहते हैं कि हम मार्केट में जाके खुद से पसंद करके अपनी चीजें लेंगे। चलिए इस पर हम बात करेंगे मजीद, लेकिन कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा से हमारे साथ मौजूद है सोहेल अहमद। सोहेल से बात करते हैं। सोहेल बताइएगा कोयटा में ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जी बिल्कुल, कोयटा के बाज़ारों में शॉपिंग का सिलसिला जारी है। रात गए तक लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर और बाज़ारों का रुख करके यहाँ पर पहुँचे हैं जो अपने मनपसंद अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ है। मर्द हज़रात ख़ुसूसन टोपी, वेस्टकोट और जूते और चवट वगैरह ख़रीदने में मसरूफ़ है, जबकि ख़वातीन अपनी जो उन्होंने कपड़े बनाए उससे मैचिंग के लिए चीज़ें ख़रीद रही है। इसी तरह बच्चे भी अपने मनपसंद अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ है। लोग मिठाई और जो बिस्किट या केक वगैरह है उसकी ख़रीदारी में भी मसरूफ़ है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शहर के मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर और बाज़ारों में मौजूद है। जी, कवरेज के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे और हैदराबाद से बात करेंगे। वसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइए हैदराबाद में कैसी तैयारियां चल रही हैं? ईद की चांद रात के मौके पर हैदराबाद के बाज़ारों में ग्राहकों का ज़बरदस्त रश है। ख़ास तौर पर ख़वातीन बाज़ार आई हुई हैं और अपनी मनपसंद ख़रीदारी कर रही हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चांद रात को ही ख़रीदारी क्यों होती है। ईद की ख़रीदारी तो रमज़ान से ही शुरू हो गई है। बच्चों की कुछ ख़रीदारी कर ली और बच्चों का थोड़ा बहुत सामान रहता है, इसलिए मैचिंग की ज्वेलरी लेने के लिए आए हैं और मेहंदी है, चूड़ी है। ईद की चांद रात पर ख़रीदारी का अपना ही लुत्फ़ है, इसीलिए ख़वातीन की जो बहुत बड़ी तादाद है वो बच्चों के हमरा घरों से निकली हुई है और अपनी मनपसंद ख़रीदारी में मसरूफ़ है। जी, ये वसीम ने जो बात की है ना कि ईद पर जो ख़रीदारी है चांद रात पर उसका अपना ही लुत्फ़ है, तो वाकई ये लुत्फ़ उठाने के लिए बड़ी तादाद में लोग रुख करते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं। अब हम लियाकतपुर का जहाँ नदीम चांडिया हमारे साथ मौजूद है। नदीम, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मार्केट की इस वक्त, कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है? चांद रात है, शॉपिंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर में भी ईद उल फितर की तैयारियां जो है वो जोर शोर से जारी हैं। जहाँ पे खवातीन ने जो है ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया है, वहीं पे लियाकतपुर के नौजवानों ने जो भी है बनने संवरने के लिए जो है वो ब्यूटी सलून का रुख किया है। एक वक्त नौजवान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, हम इधर कटिंग करवाने के लिए आए हैं और मसाज करवाने के लिए, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है, सुबह ईद है तो यहाँ पर रश है काफ़ी ज़्यादा। रात के 2-3 बज जाएंगे, लेकिन हम फेशियल करवा के जाएंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी खूबसूरत नजर आएं। चाहे रात के 3 ही क्यों ना बजे, हमने फेशियल मसाज करवाना है और लड़कियों से हम पीछे नहीं है। ये लियाकतपुर के नौजवानों को कहना है कि हमने यहाँ पे जो है ईद जो है वो खूबसूरत अंदाज में गुजारनी है। जी बिल्कुल, लियाकतपुर में तो जो है वो मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिरोज वाला का रुख करेंगे। राना उवैस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना, यहाँ पर बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, कितना रश है मार्केटों में? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का चांद नजर आते ही फिरोजवाला के शहरी जो है उन्होंने मार्केटों की जानिब रुख कर लिया। यहाँ पर खवातीन, मर्द और बच्चे यहाँ पर उनकी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर ईद की तैयारियां जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस मार्केट में सबसे छोटी बच्ची जो कि खरीदारी करने के लिए आए, मजीद जानते क्या कहेंगे इस हवाले से। तो छोटी बच्ची है मेरी, इसकी साइज की चूड़ियां भी मिल नहीं रही है, मार्केट में ढूंढ रहे हैं, तो जैसे मिलेंगे फिर इसकी शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। और ये ईद तो होती ही छोटे बच्चों के लिए है, जब छोटे बच्चों की चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम ईद उल फितर को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अभी तक मैंने सारा कुछ खरीद लिया, बस ये कुछ सामान रह दिया। महंगाई की वजह से जो है वो आम
शहरी जो है उसके लिए ईद उल फितर की तैयारी जो है करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी चलिए एक बार फिर हम लाहौर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं, लेकिन वहाँ अब एहसान अहमद मौजूद नहीं बल्कि हमें ज्वाइन कर रही हैं हुमा भट्ट। हुमा से बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। हुमा बताइएगा कौन सी मार्केट में आप मौजूद हैं, वहाँ गहमा गहमी कैसी और ख़वातीन की जो तैयारियाँ वो कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, इस वक्त ईद उल फितर का फाइनल काउंटडाउन जारी है। कुछ ही देर में ईद का आगाज़ हो जाएगा और ईद के दिन का आगाज़ हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन, बच्चे और तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो अभी तक शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। कुछ यहाँ पर लड़कियाँ और बच्चियाँ नज़र आ रही हैं और बच्चे भी हैं, उनसे जानती हूँ। चूड़ियों की बहुत ज़रूरत होती है, मेहंदी मैंने लगवा ली है और उसके अलावा मैंने झुमके लिए हैं। मैं ख़ास पिंडी से आई हूँ लेकिन लौर है। हमने चूड़ियाँ और मेहंदी लेनी है, अभी हमने ले ली है, चूड़ियाँ ले लिया, मेहंदी लेनी है और लगवानी भी है। इसी तरह हर किसी की ख्वाहिश है कि वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूर ख़रीदे और ईद को अपनी जेब के हवाले से बेहतरीन बनाए। अभी भी टाइमिंग तो है, अभी भी टाइम जारी है और चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं और ये इसी तरह ख़रीदते रहेंगे जब तक कि सुबह ना हो जाए। जी बिल्कुल, ख़वातीन की तैयारियां उरूज पर पहुंची हुई हैं और मेहंदी के स्टॉल्स और ज्वेलरी, चूड़ियां, सभी की तैयारियां ख़वातीन भरपूर तरीके से कर रही हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगी लाइबा हुस्न। लाइबा बताइएगा यहाँ पर कैसी तैयारियां, आप किस जगह मौजूद हैं, किसी सैलून के बाहर मौजूद हैं या मार्केट में मौजूद हैं, कैसी तैयारियाँ कर रही हैं ख़वातीन? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर सदर के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ख़वातीन अपनी तैयारियाँ जो है उनकी मुकम्मल हो गई हैं और अब उसके बाद जो है उन्होंने सैलून का रुख कर लिया। चूड़ियों और मेहंदी की तैयारियाँ तो अब से कुछ देर कबल ही ख़त्म हो गई हैं और ख़वातीन ने सैलून्स का रुख कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो मर्द हजरात हैं उनके सैलून्स के बाहर भी काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। तो कहीं पर जो है ख़वातीन छोटी ईद के लिए बड़े पकवान की तैयारी के लिए जो है मसालेजात की ख़रीदारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ पकवान के लिए तैयारी के लिए स्वीट डिशेज़ की ख़रीदारी का रुख कर रहे हैं ताकि कल जो है वो ईद को काफ़ी इंजॉय कर सकें। अभी सूरत हाल ये है कि बाज़ार में जो गहमा गहमी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। लोग जो है वो घरों को लौट रहे हैं ताकि वो सुबह जो है ईद के लिए कपड़े इस्त्री करें हैं और ईद के लिए जो है तैयारियां भी करें। बच्चों ने भी जो है खूब ख़रीदारी की और अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। चश्मे ख़रीदे, कुर्ते ख़रीदे, जूते ख़रीदे। जो बच्चियां हैं उन्होंने मेहंदी भी लगवाई है। ये पेशावर में जो है जगह जगह पर गली मोहल्लों में भी मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए थे और वहाँ पर बच्चों ने मेहंदी लगाई, लेकिन घरों पर भी जो है मेहंदी का एहतमाम किया गया है और लोग जो है कज़न्स वगैरह गैदरिंग करके मेहंदी लगाकर जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लाइबा हुस्न। पेशावर के हवाले से आप अपडेट कर रही थी। हर जगह गहमा गहमी देखने को मिल रही है, लेकिन पेशावर में लाइबा ये बता रही थी कि अब लोग यहाँ से जल्दी जाने में आप ये समझ रहे हैं चूँकि सुबह उठना है, तैयारी कर दी है, कपड़े निकालने। और रुक करेंगे बच्चे मन के सच्चे, कैसे ईद मनाएंगे, किस किस की जेब खाली करनी है, ईद बटोरने का टारगेट भी सेट कर लिया है। मुजफ्फराबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ आवान, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ बताइएगा बच्चों ने क्या प्लानिंग सेट की हुई है, क्या टारगेट बनाए हुए हैं? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ नीलम स्टेडियम में, जहाँ ईद से कबल ईद का समा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि खिलती कलियाँ, खूबसूरत बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बताएं बेटा कितनी ईदी इकट्ठी करोगी, क्या टारगेट है इस दफ़ा? अंकल मैं पहले तो उठती हूँ, फिर पैसे लेती हूँ पापा से, फिर उसके बाद दूसरों के घर में जाकर पैसे जमा करती हूँ, उनके घर में विजिट करती हूँ, इस तरह करती हूँ ईद मनाती हूँ। अंकल इंशाल्लाह अपनी अम्मी अब्बू से वो पैसे बटोरेंगे, जेब खाली कर देंगे। 10-20 हज़ार का तो टारगेट इंशाल्लाह ईदी का। मेरा गोल है 10,000। मेरा ये 20,000 जमा करूँगा, सारे ख़ानदान से ईदी मांगूंगा मज़े। इनका ये कहना है कि इस मरतबा ईद उल फितर के मौका पर ये अपने वालिदैन के जेब खाली करेंगे और ईद के ऊपर मज़े की चीज़ें खाएँगे। जी मज़ीद भी ईद की तैयारियों की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।